देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्लेशियर झीलों का आकलन करने के लिए कहा गया है। सरस्वती और केदार ताल अध्ययन टीमें जाएंगी। नदियों के जलस्तर की लगातार जो है वो निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और ये जरूरी भी है। पिछले बार भी जो परेशानियां आई थी, आपदाएं आई थी, उनमें कहीं ना कहीं ग्लेशियर को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि समय रहते ग्लेशियर को लेकर आकलन किया जाता, या फिर जो इस पर अगर ये आकलन किया जाता, नदियों का वाटर लेवल अगर आकलन किया जाता, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सरकार हर चीज से सबक ले रही है और उसको दुरुस्त कर रही है। बहरहाल यहाँ जो ग्लेशियर झीलों का आकलन करने के लिए कहा गया है, ये भी जरूरी है और उसके पीछे क्या वजह आकलन की जा रही है, जो हम सोच रहे हैं वही है, इसके पीछे और भी कोई वजहें हैं। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदियों के जलस्तर की निगरानी करने के लिए टीमें जाएंगी सरस्वती और केदार ताल पर और ग्लेशियर झीलों का आकलन किया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, निगरानी की जाएगी। सोनू, क्या वजह इसके पीछे, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां? देखिए पारुल, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड आपदा के भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है और मध्य हिमालय वाला ये क्षेत्र है। तो ऐसे में समय समय पर एक नहीं बल्कि अनेकों बार न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने बल्कि बाहरी क्षेत्रों के लोगों ने जो तीर्थाटन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, जो पर्यटक के रूप में यहाँ पहुंचते हैं, उन्होंने भी कई बार आपदा का दंश झेला है। लिहाजा नेपाल में जो आपदा आई है उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में साफ साफ दो टूक दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हिमालयी क्षेत्र में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स की जो झीलें हैं, उनका आंकलन कर लिया जाए। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो बाडिया भू वैज्ञानिक संस्थान है, बाडिया संस्थान, इस संस्थान के वैज्ञानिकों की भी सहायता ली जाए और ऐसे में जो नेपाल जैसी घटना है उनसे निपटने की एक मजबूत स्तर पर रणनीति और तैयारी की जाए। चूंकि एक नहीं अनेकों बार उत्तराखंड आपदा का दंश झेल चुका है और साल 2013 की आपदा जो है वो सबके सामने रही है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने जो भी संवेदनशील भविष्य के खतरे के लिहाज से झीलें हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, उनका अध्ययन करने की बात कही है और ये अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विशेष रूप से जो सरस्वती है, जो केदार ताल जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर अध्ययन टीमें जाएंगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है पारुल कि जो नदी किनारे जो बसावट है उसमें और क्या बदलाव किया जा सकता है और मौजूदा समय में चूंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, ऐसे में जो नदियों का जल स्तर है इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के मुखिया ने दिशा निर्देश दिए हैं और माना जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो ग्लेशियर वाली जो झीलें हैं, इन झीलों से जो आने वाले समय में कोई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, उनका गंभीरता से सुरक्षा के लिहाज से उनका अध्ययन कर लिया जाए और इस रिपोर्ट के आधार पर जो संभव हो सकता है वो उपचार के तौर पर, एहतियातन तौर पर कदम उठाए जाएं। अब देखना होगा, चूंकि मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, अधिकारी वैज्ञानिक संयुक्त आपसी समन्वय से कब तक इनका अध्ययन कर लेंगे और किस तरह से एहतियातन तौर पर कदम उठाए जाएंगे आने वाले समय में, ये देखना होगा। पारुल, सोनू लौट रही हूं, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो तमाम कोशिशें हैं और ज़रूरी भी हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर निर्देशित किया है, ग्लेशियर झीलों का आकलन करने के लिए उनका जलस्तर की निगरानी हो, नदियों की, ये समय समय पर ये होते रहना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं नेपाल में भी अभी क्या कंडीशन रही है। तो इन प्राकृतिक चीज़ों को समय समय पर ऑब्जर्व करना बेहद ज़रूरी है, ताकि किसी भी आने वाली आपदा से पहले या किसी भी चीज़ को होने से पहले हम कुछ, देखिए प्राकृतिक चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ हम चीज़ें क्योर कर सकते हैं। तो शायद ये भी एक कोशिश सरकार की है।